यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। लाइब्रेरी साइंस के हम ओल्ड पेपर देख रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के अगर आपको ओल्ड पेपर वाली बुक चाहिए, ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको निकालने हैं। दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। दोनों मीडियम आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। दोनों मीडियम की बुक आपकी बनी हुई है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। पेपर जो आपको मिलेंगे 2011 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक तो पैटर्न का पता चलता है, दूसरा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है ये भी आपको पता होता है। और क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके रिपीट होते हैं। आपने देखा भी होगा, आप कोई भी एग्जाम देते हो उससे पहले आप क्या देखते हो, 10 ईयर आप लेते हो जो प्रीवियस ईयर पेपर का होता है, कि जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है। और आपको पता भी है कि क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन करता है वो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आपके जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप 2011 से 23 तक के पेपर निकालोगे, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज के पेपर की ओर बढ़ते हैं। अब जो आज का हमारा पेपर है लाइब्रेरी साइंस का, ये हमारा पेपर है पुस्तकालय जो विज्ञान हम देख रहे हैं। इसमें पेपर सेकंड है आपका, जो जून में 2012 में आपका पेपर हुआ था। तो पेपर 2 है ये। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया, पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे। तो जो पुस्तकालय एवं जो सूचना पद्धति है उसकी जो राष्ट्रीय नीति थी 1986 के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन ए DN बनर्जी रोंग, ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय राइट, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा रोंग, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता ये भी रोंग। तो चेयरमैन कौन थे 1986 की बात कर रहे हैं, ये थे आपके DP चट्टोपाध्याय। DP चट्टोपाध्याय उस टाइम पर क्या थे, चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए वर्ष 2011 का महत्व क्या है। जो भारत है यानी इंडिया में जो लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी और जो इंफॉर्मेशन साइंस है उसकी जो एजुकेशन के लिए जो 2011 है ईयर, उसका महत्व पूछा गया, उसका इम्पोर्टेंस पूछा गया। क्या पूछा गया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको महत्व बताना है, इम्पोर्टेंस क्या था। ऑप्शन ए गोल्डन जुबली वर्ष रोंग, ऑप्शन बी प्लेटिनम जुबली वर्ष रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है ऑप्शन सी डायमंड जुबली वर्ष रोंग, ऑप्शन डी शताब्दी वर्ष राइट। तो कौन सा, यानी 2011 का जो महत्व था वो शताब्दी वर्ष था, सेंचुरी ईयर था। शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। जो डिजिटल जो रेफरेंस सर्विस है, कौन सी सर्विस, जो डिजिटल संदर्भ सेवा या डिजिटल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल रेफरेंस सर्विस। तो जो सर्विस है वो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो किसके द्वारा हम ये सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, कौन इसको प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए फैक्स रोंग, ऑप्शन बी ओपेक रोंग, ऑप्शन सी ओस्क योर लाइब्रेरियन राइट, ऑप्शन डी कंसोशिया रोंग। तो किसके द्वारा हम इसको ये प्रदान की जा सकती है, ये प्रदान करने वाला है ओस्क योर लाइब्रेरियन। तो ओस्क योर लाइब्रेरियन के द्वारा ये प्रदान की जा सकती है, जो डिजिटल रेफरेंस सर्विस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किसके परिणाम से हुआ। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ यानी जो निर्माण हुआ वो किसके परिणाम से हुआ, किसके रिजल्ट से हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किसके परिणाम से हुआ था, किसके रिजल्ट से हुआ था। ऑप्शन ए फ्यूजन रोंग। क्वेश्चन यानी इसमें क्या पूछा गया, बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण पूछा गया, कंस्ट्रक्शन, तो वो तो फ्यूजन से ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका फ्यूजन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है फ्यूजन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में
थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम किसने बढ़ाया था? तो ये बताना है आपका जो संयुक्त विषय है उसके जो विभिन्न विभिन्न यानी डिफरेंट जो घटक होते हैं, जैसे थिंग्स हो गया, मटेरियल हो गया या फिर एक्शन हो गया, उसका जो महत्व होता है या जो इम्पोर्टेंस होता है, उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किसने बढ़ाया था? तो सीक्वेंस पूछा गया है कि किसने बढ़ाया था। तो सीक्वेंस बढ़ाने वाले का नाम क्या था या जिसने बढ़ाया उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए जे केसर, रोंग। ऑप्शन बी ई जे कोट्स, राइट। ऑप्शन सी जे आर शार्प, रोंग। ऑप्शन डी जे ई एल फ्राडन, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? किसने बढ़ाया था? ई जे कोट्स ने बढ़ाया था। तो ई जे कोट्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशन डेटाबेस डैश है। तो जो रिलेशनल जो डेटाबेस वो क्या है? तो रिलेशनल डेटाबेस डैश है। ऑप्शन ए एक कृति है जिसका कुछ संबंध अन्य कृति से होता है, रोंग। ऑप्शन बी दो विभावनाओं के बीच का संबंध दिखाने वाला प्रतीक, रोंग। ऑप्शन सी विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्डों का संबंध जोड़ने वाला हस्तकौशल, मैनिपुलेशन कमांड, राइट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो रोंग। तो कौन क्या? जो रिलेशनल डेटाबेस है वो होता है विभिन्न, यानी जो डिफरेंट एरिया होते हैं, डिफरेंट क्षेत्र है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड का जो संबंध है या रिलेट है, उसको जोड़ने वाला जो हस्त कौशल होता है, हैंड रिटन यानी मैनिपुलेशन जो होता है, क्या होता है? मैनिपुलेशन कमांड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शोध गंगा निम्न में से किसकी रिपोजिटरी है? जो शोध गंगा आपकी है, क्या है? शोध गंगा इसमें पूछा गया है। तो शोध गंगा के बारे में आपको बताना है। शोध गंगा जो है वो किसकी रिपोजिटरी है? तो शोध गंगा जो है वो किसकी रिपोजिटरी होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए शोध गंगा किसकी रिपोजिटरी है? शोध गंगा, तो जो शोध गंगा है वो किसकी रिपोजिटरी है? ऑप्शन ए ई रिसोर्सेज, रोंग। ऑप्शन बी ई थीसिस, राइट। ऑप्शन सी ई जर्नल्स, रोंग। ऑप्शन डी ई बुक्स, ये भी रोंग। तो जो शोध गंगा है वो जो रिपोजिटरी है वो है आपकी ई थीसिस की, यानी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की। किसकी? ई थीसिस, यानी ई से क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किस निम्नलिखित परीक्षण द्वारा हाइपोथेसिस की जांच की जा सकती है? तो आपको बताना है वो कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा जो हाइपोथेसिस की क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो किसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं? ऑप्शन ए एफ टेस्ट, रोंग। ऑप्शन बी काई स्केयर टेस्ट, रोंग। ऑप्शन सी टी टेस्ट, रोंग। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन 8 में जो पूछा गया था इसमें जांच पूछा गया है। जो परीक्षण है, परीक्षण की जांच हम किस किस के द्वारा कर सकते हैं? तो एफ टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, डी टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। हम तीनों के द्वारा इसका टेस्ट कर सकते हैं, इसकी जो जाँच है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। जो RRRF है वो किसके अंतर्गत आता है? RRRF क्या है? ये आपका होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये होता है राजा, RRRF का होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका जो निर्माण हुआ था वो राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर हुआ था। कौन से? 200वें जब उनका जन्मदिन था उसी टाइम इसका क्या हुआ था? निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो राजा राम मोहन है वो पूछा गया है किसके अंतर्गत आता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रोंग।
रोंग है आपका ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रोंग। ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, राइट। ऑप्शन डी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, रोंग। तो किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति जो मंत्रालय है, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट है। यानी जो ये अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा की जा सकती है। जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा की जा सकती है? तो बताइए किसके द्वारा हम कर सकते हैं? ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 10। ऑप्शन ए MIT मैसाचुसेट्स, MIT मैसाचुसेट्स, रोंग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, रोंग। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना, रोंग। ऑप्शन डी ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है वो जो कर सकते हैं हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा। कौन सी यूनिवर्सिटी? जो ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या है? जो सूचना समाज आपका है, कौन सा समाज? जो सूचना समाज है, यानी इंफॉर्मेशन, सूचना समाज कैसा? जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पूछा गया। इसमें जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसके जो महत्वपूर्ण जो संचालक तत्व है वो कौन से है? तो क्या थे? फर्स्ट आपका है RTI, पहला RTI गलत है। सेकंड है आपका ICT सही है। तीसरा है इंटरनेट, तीसरा इंटरनेट ये सही है। चौथा IT एक्ट ये भी गलत है। तो कौन कौन से थे? ICT और इंटरनेट। ICT हो गया और इंटरनेट, दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन ए है सेकंड एंड फर्स्ट सही है, गलत। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ थर्ड राइट है। तो ये करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी राइट है, सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से पुस्तकालय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? तो कौन से पुस्तकालय है जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? फर्स्ट आपका है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, करेक्ट है। सेकंड है कानीमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी करेक्ट है। थर्ड है ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय, गलत है। और फोर्थ है सेंट्रल रेफरेंस पुस्तकालय, ये भी रॉन्ग है। तो कौन कौन सा करेक्ट होगा? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज, दूसरा कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरीज। तो दोनों के दोनों क्या है आपके करेक्ट है। एक तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज हो गया, दूसरा कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरीज, जिनके द्वारा जो पुस्तकालय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का जो वर्क होता है वो किया जाता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन सी आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, करेक्ट। ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन कौन से समावेशित भौगोलिक स्रोत है, यानी जो ज्योग्राफिकल जो सोर्सेज है, कौन से जो ज्योग्राफिकल सोर्सेज है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो समावेशित क्या होता है? समावेशित यानी इनक्लूसिव, समावेशित इनक्लूसिव ज्योग्राफिकल सोर्सेज, ज्योग्राफिकल सोर्सेज। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन से इंक्लूसिव ज्योग्राफिकल सोर्सेज है।
पहला है नक्शा, पहला नक्शा गलत है। दूसरा है एटलस, ये भी गलत है। तीसरा है विश्वकोश, बिल्कुल सही है। विश्वकोश ये क्या होता है? विश्वकोश आपका है विश्वकोश जो है इंसाइक्लोपीडियाज, इंसाइक्लोपीडियाज। चौथा है वार्षिक पुस्तक, वार्षिक पुस्तक यानी ईयर बुक्स, ईयर बुक्स। तो इसमें जो सही होगा तीसरा और चौथा आपका सही है, इंसाइक्लोपीडियाज और वार्षिक पुस्तक ईयर बुक्स। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड सही है, गलत। ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ सही है, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ जो विश्वकोश है यानी इंसाइक्लोपीडियाज और जो वार्षिक पुस्तक है यानी ईयर बुक्स, दोनों के दोनों इसमें करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वॉल पिक्चर सिद्धांत के उप सिद्धांत कौन कौन से हैं? जो वॉल पिक्चर सिद्धांत है, वॉल पिक्चर जो सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है जो वॉल पिक्चर के जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है उसके जो उप सिद्धांत है वो पूछा गया है कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पहला आपका दिया गया, पहला क्या है इसमें? पहला है काओकाफ सिद्धांत, करेक्ट है। सेकंड है लेटर इन टाइम सिद्धांत, रोंग है। और थर्ड है होल ऑर्गन सिद्धांत, करेक्ट है। चौथा है आपका उपयुक्त सभी, ये भी रोंग है। तो राइट कौन कौन सा है? काओकाफ सिद्धांत और होल ऑर्गन सिद्धांत, दोनों के दोनों इसमें सही हो गए। तो कूट में दिया गया ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड सही है, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड एवं थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट एवं थर्ड सही है, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? जो कंप्यूटर फाइल का जो संगठन है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो अफेक्ट करने वाले जो तत्व है वो पूछा गया है कि कौन से है। तो वो तत्व कौन से होंगे? फर्स्ट आपका दिया गया प्राप्ति की गति, कैसी? यानी किसी भी चीज़ को जो प्राप्त करने की जो गति है, क्या है? प्राप्ति की जो गति होगी यानी स्पीड ऑफ एक्सिस, स्पीड, ये आपका हो गया स्पीड ऑफ एक्सिस। सेकंड है, ये करेक्ट है आपका, सेकंड है संग्रह की जगह, संग्रह करना यानी स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज का स्पेस हो गया। थर्ड है आपका निश्चित लंबाई क्षेत्र यानी फिक्स्ड जो लेंथ फील्ड होता है, गलत हो गया। चौथा है फाइल चंचलता, फाइल वोटेलिटी, ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें तीसरे को छोड़कर बाकी तीन क्या है आपके? करेक्ट हो गए। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ सही है, करेक्ट है। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड एवं फोर्थ सही है, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया गया अब आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी की मदद महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? तो आपको बताना है जो सूचना संचार है यानी इंफॉर्मेशन, किसका? जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है उसका जो महत्वपूर्ण जो समस्याएं है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है? पहला है सूचना अतिभार, राइट है। सेकंड है सूचना असुरक्षा, ये भी करेक्ट है। थर्ड है नई प्रौद्योगिकी की कमी, ये रोंग है। फोर्थ है संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी, ये भी करेक्ट है। तो राइट कौन कौन सा? एक तो आपका सूचना अतिभार हो गया, दूसरा सूचना असुरक्षा हो गया, तीसरा संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी।
ऑप्शन ए है सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ सही है, ये राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया अब आपका, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें जो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो कौन कौन से है? पहला ड्रूपल सही है, दूसरा एटेक्स गलत है, तीसरा जुमला गलत सही है, और चौथा ओपन सीएमसी ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा सही होगा? ड्रूपल सही होगा, जुमला सही होगा और ओपन सीएमएस। तो तीनों के तीनों क्या है इसमें सही है। जो किसके सिस्टम है? जो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो पहले तीनों आपके सही होंगे, पहले यानी सेकंड को छोड़कर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपके करेक्ट हो गए। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड सही है, ये भी रोंग। सी ऑप्शन है आपका सेकंड थर्ड एवं फोर्थ सही है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट थर्ड एवं फोर्थ सही है। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया अब आपका, निम्नलिखित में से पूछा गया, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन सी उद्धरण की शैली नहीं है। तो जो उद्धरण की जो शैली है, कौन किसकी शैली? उद्धरण की, या जो साइटेशन जो उद्धरण की जो शैली है यानी स्टाइल्स ऑफ साइटेशन नहीं है। तो स्टाइल्स ऑफ साइटेशन क्या क्या नहीं है? पहला है एंग्लो अमेरिकन कैट लॉगिंग रूल्स, लेगिंग रूल्स आपका है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है MLA हैंड बुक फॉर राइट्स रिसर्च पेपर, गलत है, रोंग होगा। थर्ड है आपका शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है लिटिल साइंस बिग साइंस, ये गलत है आपका। तो इसमें पूछा गया था जो साइटेशन का स्टाइल नहीं है, उद्धरण की जो शैली नहीं है। तो एक तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हो गया, दूसरा शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल हो गया। तो पहला तीसरा आपका करेक्ट है, जो उद्धरण की शैली नहीं है। ऑप्शन ए फर्स्ट एवं सेकंड सही है, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्ड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट एवं फोर्थ सही है। तो इसमें पहला और चौथा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड सही है, ये रोंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रबंधन विचारधाराएं है। तो आपको बतानी है जो मैनेजमेंट की ओपिनियन जो यानी जो प्रबंधन है उसकी जो विचारधाराएं है वो कौन कौन सी है। पहला वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा करेक्ट है। सेकंड मानव बर्ताव विचारधारा, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्लासिकल विचारधारा, ये भी करेक्ट है। चौथा है अधिकार विचारधारा, ये आपकी गलत है। तो पहले तीन क्या है? करेक्ट आपकी है। एक तो वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा हो गया, दूसरा मानव बर्ताव विचारधारा है, तीसरा क्लासिकल विचारधारा। तो तीनों की तीनों आपकी सही है। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी थर्ड एवं फोर्थ सही है, ये आपका रोंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड सही है। तो राइट आंसर है पहले तीन क्या हो गए आपके? सही हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है असर्शन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन वाला आपका क्वेश्चन है। तो अभिकथन है उपभोक्ता ई जनरल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो ई जनरल्स को क्या कर सकते हैं? अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। कारण है यानी जो रीज़न है वो क्या है? उपभोक्ता ई जनरल्स के उपयोग से परिचित नहीं है। तो इसमें जो अभिकथन और कारण है दोनों के दोनों आपके सत्य है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है,
रोंग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, करेक्ट है। ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है, रोंग है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है, तो ये आपका रोंग होगा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है। ए और आर दोनों के दोनों सही है लेकिन जो आर है वो ए की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन दिया गया, इसमें अभिकथन ये क्या है? पुस्तक चयन विवेकपूर्ण करना चाहिए। जो पुस्तक का यानी जो बुक का सिलेक्शन करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए। कारण, संसाधन, सहभागिता इस समय की ज़रूरत है। जो रिसोर्सेज है वो इस समय की क्या है? नीड है, ज़रूरत है, नेसेसरी है। तो इसमें जो है आपका दोनों के दोनों क्या है? सही है। असर्शन भी और रीज़न भी, यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है, रोंग। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, रोंग। ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों गलत है, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभिकथन है ए प्राथमिक स्रोत संशोधन के लिए अधिकृत सूचना प्रदान करता है। जो असर्शन है वो प्राइमरी सोर्स के लिए जो संशोधन है उसके लिए अधिकृत जो सूचना है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट रीज़न, जो कारण है इसका कारण क्या है? जो प्राथमिक स्रोत बहुत असंगठित है। जो प्राथमिक स्रोत है, जो प्राइमरी सोर्स है वो वेरी क्या है? इसमें असंगठित है। तो इसमें जो है असर्शन और रीज़न दोनों यानी कारण और अभिकथन दोनों के दोनों सत्य हो गए लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है, गलत है। ऑप्शन बी ए सही है लेकिन आर गलत है, रोंग। ऑप्शन सी ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है, रोंग। ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए एवं आर दोनों के दोनों सही है, करेक्ट हो गए। और जो आर है वो आर की यानी जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन है ए सारकरण सेवाएं साहित्यिक समीक्षा में सहायक बनती है। जो सारकरण जो सेवाएं होती है वो साहित्यिक समीक्षा में क्या करते हैं? सहायक बनती है। कारण, साहित्यिक समीक्षाएं विभिन्न अभ्यासों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश देती है। तो इसमें जो है आपका असर्शन और रीज़न यानी दोनों के दोनों क्या है? अभिकथन भी कारण भी दोनों सही हो गए, सत्य आपके है, करेक्ट आपके है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, रोंग। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है, रोंग। ऑप्शन सी ए एवं आर दोनों सही है, करेक्ट। ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों गलत है, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है। ए एवं आर दोनों के दोनों सही हो गए, अभिकथन और कारण दोनों सही है, असर्शन भी रीज़न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अभिकथन है ए पुस्तकालय में नाम अथॉरिटी फाइल का उपयोग होना चाहिए। यानी नाम अथॉरिटी की जो फाइल है उसका क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। किसमें? जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज में
कारण है आपका एक लेखक की सभी कृतियाँ एक साथ होनी चाहिए। जो लेखक होता है, जो ऑथर होते हैं, उनकी उसकी सभी की सभी यानी जो कृतियाँ होती है वो क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों क्या आपके सत्य है, सही आपके है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह क्या नहीं दे रहा, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, रोंग। ऑप्शन बी ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। तो ये क्या है, इसमें सही व्याख्या आपकी दे रहा है। ये क्या दे रहा है, सही तरह व्याख्या कर रहा था कारण, ये इसका राइट है। ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है, रोंग। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों गलत है, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट होगा। ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अभिकथन आपको दिया गया असर्शन है वर्गीकरण ऑनलाइन पुनः प्राप्ति रिट्राइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण जो भूमिका है, रोल है, उसको निभाता है। कारण वर्गीकरण हस्तचालित पुस्तक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो इसमें जो अभिकथन आपका दिया गया ये तो गलत है, अभिकथन क्या है आपका गलत है, लेकिन जो कारण है ये सही होगा। तो अभिकथन आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही होगा। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, रोंग। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है, रोंग। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है, रोंग। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। तो असर्शन इसमें रोंग है लेकिन जो रीज़न होगा वो करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन ए यदि संरचना में परिवर्तन सम्मिलित नहीं किए जाते हैं तो संगठनात्मक समानता में असंतुलन होगा। कारण जिस परिवेश में संगठन के कार्य होते हैं उसे गतिशील लाक्षणिकता से पहचाना जाता है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या है, सही हो गए, सत्य आपके है। इसमें अभिकथन भी सही है, कारण भी आपका सही है, तो दोनों के दोनों इसमें सही हो गए। असर्शन और रीजन ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, रोंग। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है, रोंग। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है, राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सही आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है अभिकथन है ए पुस्तकालय को लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता है। जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज है, उसको लगातार क्या है, मूल्यांकन यानी जो इवैल्यूएशन है उसकी आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायर्ड होती है। कारण जो रीज़न है सार्वजनिक बजट पर आर्थिक दबाव, यानी रीज़न क्या है, जो पब्लिकली जो बजट होता है उस पर जो इकोनॉमिकली जो फोर्स होता है, दबाव है। तो इसमें आपका क्या है, असर्शन और कारण दोनों सही आपके हैं, यानी इसमें अभिकथन भी आपका करेक्ट दिया गया और जो कारण है वो भी सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, करेक्ट है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है, ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अभिकथन है ए प्रणाली विश्लेषण कार्य के प्रवाह को पहचानता है। जो प्रणाली विश्लेषण है यानी जो सिस्टम एनालिसिस है वो कार्य का जो प्रवाह होता है उसको क्या करता है, पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। कारण यदि पुस्तकालय स्वचालित नहीं है तो प्रणाली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज होती है, जो ऑटोनोमस नहीं होती तो जो प्रणाली होगी, जो सिस्टम होगा, सिस्टम एनालिसिस की आवश्यकता भी नहीं होगी, उसकी भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऑप्शन ए है आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन में जो 28 क्वेश्चन है, 28
क्वेश्चन है इसमें आपका जो अभिकथन है ये सही होगा, अभिकथन क्या है, सही है, लेकिन जो कारण है वो क्या होगा, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, रोंग। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है, करेक्ट। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों गलत है, रोंग। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। असर्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा, लेकिन जो रीज़न है वो इसमें फॉल्स होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है इसमें निम्नलिखित मंडलों को उनके काल क्रम अनुसार आपको पहचानना है, यानी इसे अरेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ, यानी जो ईयर है स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इन्हें इस्टेब्लिश्ड करना है, इन्हें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। चलिए पहला आपका दिया गया आइशलिक, सेकंड है एसलिब, थर्ड है एएलए और फोर्थ है एसएलए। तो इसमें आपको अरेंज करना है, कैसे इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आया था आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आया था एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, देन एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बाद आया था एसलिब और एसलिब के बाद आइशलिक आया था। तो इसका जो सिक्वेंस होगा ये बनता है आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन में आपको मिलता है। ऑप्शन सी में आपको करेक्ट सीक्वेंस मिलता है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को भारत के, जो निम्नलिखित आपको दिया गया है, तो निम्नलिखित को भारत में विधिकरण के कालक्रम अनुसार सूचित करे। तो विधिकरण के जो कालक्रम अनुसार इसमें आपको सूचित करना है, सूचित करना है। पहला है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, थर्ड है कॉपीराइट एक्ट रिवाइज्ड, फोर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसे आपको जो कालक्रम अनुसार है यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना होगा। जो इनैक्टमेंट होता है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना, ईयर के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है आपका कॉपीराइट एक्ट, क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपीराइट एक्ट रिवाइज्ड। इसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद आया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, देन आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, रोंग। ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, राइट। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, रोंग। ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित को प्रकाशित क्रम अनुसार लिखे। तो आपको इसे अरेंज करना है, कैसे, प्रकाशित जो क्रम है उसके अनुसार लिखना होगा। चलिए पहला आपका है फर्स्ट नंबर पर आता है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, फर्स्ट है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, सेकंड है लीशा, थर्ड है लाइब्रेरी लिटरेचर एवं इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ है लाइब्रेरी जनरल। तो इसे आपको अरेंज कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा लाइब्रेरी जनरल है, लाइब्रेरी जनरल के बाद है लाइब्रेरी लिटरेचर एवं इंफॉर्मेशन साइंस, और इसके बाद होगा लीशा, और लीशा के बाद आएगा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ये इसका सीक्वेंस बनेगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, रोंग। ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, राइट। ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसका क्रोनोलॉजिकल जो है, तो क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना है।
कैसे? पहला आपका दिया गया फर्स्ट नंबर पर ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, सही है। सेकंड है क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम। थर्ड ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो इसे आपको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, देन आएगा ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन, इसके बाद आया ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, देन आएगा आपका क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम अनुसार इसे आपको अरेंज करना होगा। पहला ब्रैडफोर्ड लॉ, सेकंड लोटका लॉ, थर्ड स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, फोर्थ जिप्स लॉ। ये आपको दिया गया है। तो इसे अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, इसके बाद आएगा आपका लोटका लॉ और लोटके लॉ के बाद आएगा जिप्स लॉ, जिप्स लॉ के बाद आएगा ब्रैडफोर्ड लॉ। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिलता है और ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें दिया गया आपका प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोलेरा इन इंडिया से निम्नलिखित शब्द अद्भुत होते हैं, इनको संशोधित श्रृंखला निर्देशीकरण के अनुसार क्रम में रखना है। तो क्रम में इसको रखना होगा। तो सबसे पहले क्या है? पहला आपका दिया गया भारतवर्ष, दूसरा है कोलेरा, तीसरा है डिजीज यानी बीमारी और चौथा है इलाज या जो ट्रीटमेंट होता है। फोर्थ नंबर पर होगा इलाज या ट्रीटमेंट और पांचवा इसमें दिया गया आपका दवा या मेडिसिन आपका होता है। तो इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इलाज होगा सबसे, यानी इसका अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा ये हो जाएगा इलाज हो गया, फिर बीमारी का ही तो इलाज होएगा, देन आपका कोलेरा हो गया, कोलेरा के बाद आएगा दवा और दवा से भारतवर्ष। ये आपका सीक्वेंस बना। इसका सीक्वेंस बनता है चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रॉन्ग। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशित क्रम के अनुसार लिखे, यानी पहली बार जो पब्लिकेशन के सीक्वेंस में आपको इन्हें लगाना है। पहला है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, सेकंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। दूसरा सेकंड नंबर पर है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, थर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ है मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्हें आपको अरेंज करना है, यानी एक जो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आया था? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका आया, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बाद आया इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इसके बाद आता है मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन आया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस होगा, यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलता है और ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखें। तो स्थापना जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। पहला है NIC, दूसरा डेजीडोक, तीसरा निष्केयर, चौथा नोजडोक आपका है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? डेजीडोक आया, डेजीडोक के बाद आएगा नोजडोक और नोजडोक के बाद आया NIC के बाद आएगा निष्केयर। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी
थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड रॉन्ग। ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का कालक्रमानुसार सही जो क्रम है, सही जो सीक्वेंस होगा वो पहचानना है। तो कौन सा पहले आपका दिया गया? पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, तीसरा है थर्ड नंबर पर उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, फोर्थ है गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ये चारों दिया गया तो इसे सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, इसके बाद आएगा उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, देन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और देन आएगा अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक अधिनियम। तो इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं अब इसके कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड राइट। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड रॉन्ग। ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है आपको? सुमेलित करना है, इसे मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में मैच करना है। तो मैच कैसे होगा? ये सबसे पहले आपको दिया गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, इसका मैच करना है। तो पहले कैसे मैच करेंगे? इसमें सबसे पहले है ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट। तो ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट हो गया सेकंड लो, द्वितीय लाभ, और सेल्फ अर्जमेंट एंड कैटलॉग। तो एंड कैटलॉग हो जाएगा ये चतुर्थ लो यानी फोर्थ लो। ओपन एक्सिस एंड सेल्फ अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो है ये कैसे हो गई? ये आपकी हो जाएगी तृतीय लो यानी थर्ड लो है। लास्ट बचता है डी पुस्तकालय स्थान या समय, ये हो जाएगा फर्स्ट लो में, प्रथम लो में आएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? सेकंड फोर्थ थर्ड और फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है तो इसका मिलान करेंगे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो इसमें ए आपको दिया गया है एशियन रिकॉर्डर। ए क्या है? एशियन रिकॉर्डर आपका है, एशियन रिकॉर्डर हो जाएगा देवानंद की मृत्यु सूचना। बी यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स, ये आपका हो जाएगा सामयिक के विशिष्ट खंड का स्थान। सी है बुक्स इन प्रिंट हो जाएगा पुस्तक की उपलब्धता। सोशल साइंस इंडेक्स है, सोशल साइंस इंडेक्स क्या है? हरित क्रांति पर लेख। तो इसका जो सीक्वेंस बनाइए आपका बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है, तीसरा पहला चौथा दूसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चौथा तीसरा पहला दूसरा रॉन्ग। ऑप्शन बी पहला चौथा दूसरा तीसरा रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड राइट। ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाले अब आपका क्वेश्चन है। चलिए मिलान इसमें आपको करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो उपभोक्ता जो संस्करण है ये हो जाएगा आपका संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस। और सूचना पुनः बी है सूचना पुनः गठन, ये हो जाएगा डाइजेस्ट सेवा, डाइजेस्ट सर्विस। अनुवाद जो है अनुवाद होगा सहायक सेवा। और निर्देशीकरण हो गया वाणिज्य है सूची सेवा। तो इसका जो सीक्वेंस बनाइए आपका बनता है सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है
लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है। तो पहला आपका दिया गया पाठ्य निरूपण, जो पाठ्य निरूपण है तो पाठ्य निरूपण का पाठ्य जो निरूपण होगा ये हो जाएगा SSI। इसके बाद है कंप्यूटर की भाषा, तो कंप्यूटर की भाषा क्या है, कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी पास्कल। और नेटवर्क उपकरण हो गया गोफर। तो फिर आपका सर्चिंग टेक्निक, जो सर्चिंग टेक्निक होगा वो होगा बुलियन ऑपरेटर्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए राइट है। फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें क्वेश्चन 42 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच करना है। जो लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, मैच इसे करना है। चलिए पहला आपका दिया गया लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ पार्सिमनी हो गया समग्र अर्थनीति। बी है ओस्मोसिस का सिद्धांत, तो ओस्मोसिस का जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा, तो ओस्मोसिस का सिद्धांत है पुनः वर्गीकरण। कागज विहीन समाज, तो कागज विहीन समाज है FW लैंकेस्टर अपूपा रीति। तो ये हो जाएगा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो इसका सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, इसका सीक्वेंस होगा तीसरा चौथा दूसरा पहला। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, रोंग। ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, रोंग। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो मैच कैसे होगा, चलिए अब इसको मिलाते हैं। पहले नंबर पर आता है हब्स, जो हब्स है हब्स क्या होगा, तो हब्स हो गया आपका एक भौतिक स्तर युक्ति है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को समर्पित केबल के साथ जोड़ती है। फिर है बी रिपीटर्स, जो रिपीटर्स है रिपीटर्स क्या होगा, रिपीटर्स हो गया आपका एक भौतिक युक्ति है जो विशाल नेटवर्क के माध्यमों को और घटकों को जुड़ने के लिए उपयोग में आती है। आगे अब आपका सी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी जो है, बस टोपोलॉजी क्या होगा, बस टोपोलॉजी है आपका एक सीधा रेखिक डेटा हाईवे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क स्टेशन पर ले जाते हैं। स्विचेस क्या होगा, विविध भागों के बीच डेटा को परिवर्तित करने के लिए बहुसेतु जाने जाते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बना सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड इसका सीक्वेंस है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसमें मिलान यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो पहला आपको दिया गया RRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका ये कहाँ की, कलकत्ता की। कोनिमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये हो जाएगी चेन्नई की। फिर आपका निष्केयर, तो निष्केयर क्या है, निष्केयर आपका दिल्ली है। और जो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है ये पटना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, इसका सीक्वेंस है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, रोंग। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, राइट। ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी राइट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें दिया गया सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ, तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो पहला आपका है राइट यानी सही मनुष्य, ए में दिया गया सही मनुष्य सही
पुस्तकालय, तो सही मनुष्य जो है सही पुस्तकालय, इसका हो जाएगा फैलाव। लेखा जोखा, जो बजट है लेखा जोखा, ये हो गया वार्षिक वित्त विधान। जर्नल जो है जर्नल का हो गया IASSN। उपभोक्ता की अपेक्षा और दृष्टिबिंदु को पहचानना TQM। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, राइट। ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए अब आपका अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद से आपके क्वेश्चन बनेंगे 46 से 50 तक। तो इसमें दिया गया अनुच्छेद है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके बोधन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या है 46 से 50 तक। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उससे 50 तक के जो क्वेश्चन है उसका उसे जो मिलेंगे उनके क्वेश्चन के आंसर वो आपको इसी अनुच्छेद से मिलने हैं। अनुच्छेद है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को दीर्घस्थायी बनाए रखने में दृष्टिगत समस्याएं आती है। बेशेर 2000 अनालॉग या भौतिक सूचनाएं जिसमें मनुष्य की संलग्नता को बाहर रखने की प्रवृत्ति होती है, उसकी डिजिटल सूचनाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इतिहास बताता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स खुद ही चूक के कारण समस्याग्रस्त होते हैं, जबकि हम सही मायनों में सिस्टाइन चैपल सीलिंग को देख सकते हैं जिसे 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उस पर सामान्य तौर से दृष्टि डालना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है, यद्यपि उसे सुरक्षित रखने के लिए अविलंब अनुकूल प्रक्रियाएं की गई थी। पूरा लेखपाल और सुरक्षित रखने वाले विशेषज्ञों के सम्मिलित प्रयास के बिना वह डिजिटल सामग्री तुरंत लुप्त प्राय या पहुंच के बाहर हो जाएगी। यह सब अधूरदर्शिता के कारण ही होता है, जबकि सूचना तकनीक में बहुत पहले इसका पूर्वानुमान किया जा चुका था। परिवर्तनशील मीडिया कला का समुदाय वर्तमान में डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने के 4 उपाय अपनाता है जो सभी अंतिम उत्पाद पर ध्यान देते हैं। प्रथम 3 विधियां तकनीकी मूल की है और डिजिटल सामग्री की सुरक्षा के सामान्य प्रचलन पर आधारित है। स्थानांतरण, फाइल के प्रारूप को पूर्व चिंतन के द्वारा उच्च स्तरीय बनाना है और प्रतिस्पर्धा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास पर ध्यान दिया जाता है जो लुप्त होने के माध्यम को जारी रखा है। चौथा विकल्प नए मीडिया कला के समुदाय के लिए उनके द्वारा विकसित किया गया है। यह पुनः व्याख्या है डेपोक्स एट एल 2003 जिसमें संग्रहालय अध्यक्ष मूल शिल्प तथ्य का व्यापक दस्तावेजीकरण द्वारा किसी कार्य का पुनर्सृजन करने का प्रयास करता है। स्थानांतरण और प्रतिस्पर्धा ये दोनों प्राथमिक विधियां हैं जो फाइल के प्रारूप के लुप्त होने की समस्या का प्रबंधन करते हैं। वाटर एंड गैरेट 1996 स्थानांतरण अपने फाइलों पर ध्यान देते हैं और उन्हें समयानुसार नए सॉफ्टवेयर के प्रारूप में उन्नत करते हैं। सुरक्षित रखने की दूसरी विधि है प्रतिस्पर्धा जो या तो प्रणाली में होती है या सॉफ्टवेयर के स्तर पर। प्रणाली की प्रतिस्पर्धा विकासशील प्रणाली पर ध्यान देती है जो सर्जन करने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर की नकल करती है या मूल शिल्प तथ्य को जारी रखती है। क्वेश्चन है अब आपका 46 इस अनुच्छेद से आपका जो क्वेश्चन बना पहला 46 क्वेश्चन है, डिजिटल सामग्रियां तुरंत पहुंच के बाहर हो जाती है क्योंकि ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी के उन्नत होने की अधूरदर्शिता के कारण, सही है। ऑप्शन बी यह मनुष्य की हस्तक्षेप से मुक्त है, रॉन्ग। ऑप्शन सी किसी भी तकनीकी विकास से मुक्त है, रॉन्ग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, टेक्नोलॉजी के उन्नत होने की अधूरदर्शिता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पुनः व्याख्या एक डिजिटल सुरक्षा की विधि है जहां संग्रहालय अध्यक्ष चाहता है। ऑप्शन ए है फाइल के प्रारूप को उन्नत करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी संग्रहण की प्रणाली को उन्नत करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी किसी काम का पुनर्सृजन करना, करेक्ट। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्नत करना, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, किसी काम का पुनर्सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48,
प्रणाली की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने का क्या अर्थ है? जो प्रणाली है उसकी जो प्रतिस्पर्धा है उस पर ध्यान देने का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, जो नकल करने वाले हार्डवेयर है उनकी प्रणाली को विकसित करना, करेक्ट। ऑप्शन बी, नकल करने वाले सॉफ्टवेयर की प्रणाली को विकसित करना, रोंग। ऑप्शन सी, फाइल के प्रारूप की प्रणाली को विकसित करना, रोंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो नकल करने वाले हार्डवेयर है उनकी प्रणाली को विकसित करना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, स्थानांतरण सुरक्षा विधि के विषय में कौन सा सही है? तो जो स्थानांतरण की जो सेफ्टी है उसकी विधि के विषय में कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, स्थानांतरण का संबंध दृष्टिगत समस्या से नहीं है, रोंग। ऑप्शन बी, स्थानांतरण का संबंध दृष्टिगत समस्या से है, करेक्ट। ऑप्शन सी, स्थानांतरण में व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, रोंग। ऑप्शन डी, स्थानांतरण में टेक्निकल आधार नहीं होता, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा। स्थानांतरण का संबंध दृष्टिगत समस्या से है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पुनः स्फूर्तिदायक प्रस्तुतिकरण की विधि किस पर ध्यान देती है? ऑप्शन ए, मूल कला तथ्य के व्यापक दस्तावेजीकरण पर, रोंग। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास पर, रोंग। ऑप्शन सी, दृष्टिगत समस्या पर नहीं, ऑप्शन रोंग। ऑप्शन डी, संग्रहण मैकेनिज्म के उन्नत होने पर, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संग्रहण मैकेनिज्म के उन्नत होने पर। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे ओल्ड पेपर परचेज करना चाहते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको जो बुक है 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक की कीमत 100 रुपये रखी गई है। दोनों मीडियम में आपको बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। जो भी मीडियम आप तैयार कर रहे हो, जिस भी मीडियम में तैयारी आप कर रहे हो वो मीडियम आप परचेज कर सकते हैं। दोनों की जो कीमत रखी गई है, जो प्राइस है 100 रुपये आपका है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।